हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, कैप्टन मार्वल और सुपरमैन को कुछ फेसबुक ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है कुछ उल्टे सीधे फैक्ट्स को लेकर। लेकिन आज मैं इस वीडियो में कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, बल्कि कुछ ऐसे पावर्स की बात करूंगा जो सुपरमैन के पास है तो कैप्टन मार्वल के पास नहीं है, और कैप्टन मार्वल के पास है तो सुपरमैन के पास नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे पावर्स जिस कारण वो दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज रखते हैं। और ये वीडियो बिल्कुल मूवीज़ के बेसिस में है, यानी कि DCEU और MCU, जिसका मतलब कॉमिक्स का इस वीडियो से कोई मतलब नहीं। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुपरमैन बहुत वीक है या फिर कैप्टन मार्वल सुपरमैन के आसपास भी नहीं है, बल्कि DC कॉमिक्स में तो सुपरमैन के टक्कर का कोई सुपर हीरो है ही नहीं। लेकिन हम कॉमिक्स नहीं बल्कि DCEU यानी मूवीज़ वाले सुपरमैन की बात करने वाले हैं, और MCU की कैप्टन मार्वल की बात करने वाले हैं। कैप्टन मार्वल इज़ मोर ड्यूरेबल देन सुपरमैन। कैप्टन मार्वल इतनी पावरफुल है कि उसने अपने गले में लगे इस ओबिडियन डिस्क तक को निकाल फेंका, जहाँ ये डिस्क किसी भी कैरेक्टर तक को उसके पावर्स को अनलीश करने से रोक सकता है, क्योंकि ये डिस्क उस कैरेक्टर के नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जिससे कि उस कैरेक्टर की बॉडी सिग्नल्स ट्रांसफर नहीं हो पाती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उन प्रोड्यूस हुए हाई इलेक्ट्रिक शॉक्स के कारण, जिसने यहाँ तक कि गॉड ऑफ थंडर थॉर तक को रोक दिया था, जिससे वेलकायरी से उस कंट्रोलर को लेना पड़ा और तब जाके थॉर इस डिस्क से निकल पाया। मगर कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में आते ही उस डिस्क को निकालती है, सभी क्री सोल्जर्स को चुटकियों में हराती है, और जब रोनन अटैक करता है तब कैप्टन मार्वल एक मिसाइल को मिड एयर में ही रोककर उसे बाकियों की ओर पुश करती है, और फिर उन मिसाइल्स के अंदर से जाकर बचे कुचे को भी डिस्ट्रॉय करती है। जबकि सुपरमैन एक न्यूक्लियर मिसाइल के हिट से ही ऑलमोस्ट मर चुका था, जब तक कि उसे सनलाइट नहीं मिली। यहाँ तक कि डीप स्पेस में कैप्टन मार्वल ढेरों शिप्स के चिथड़े उड़ा देती है, एंजॉय करते करते या कभी फोटोन ब्लास्ट करते हुए, जिस कारण कैप्टन मार्वल इस मामले में तो सुपरमैन से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होल्ड करते दिखी। अब बात करते हैं सुपरमैन के बारे में, जिस कारण सुपरमैन कैप्टन मार्वल से ज़्यादा पावरफुल है, और वो है सुपरमैन इज़ हाईली इनवल्नरेबल। ये काफ़ी अनदेखा फैक्टर है जिसे काफ़ियों ने नोटिस ही नहीं किया। सुपरमैन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा इनवल्नरेबल है, यानी कि सुपरमैन के शरीर को ना ही डैमेज किया जा सकता है या ना ही उसकी बॉडी को फिजिकली हार्म किया जा सकता है, जब तक कि कोई क्रिप्टोनाइट वेपन ना हो। और इसी कारण सुपरमैन इस कोर्ट सीन में एक खरोच तक नहीं खाता है, जबकि वहाँ रहा कोई भी इंसान बच नहीं पाता है। यहाँ तक कि डूम्सडे के लेजर्स तक को भी सुपरमैन एब्जॉर्ब कर लेता है, और तो और बैटमैन के मशीन गन्स, सोनिक वेपन भी सुपरमैन को छू नहीं पाए। यहाँ तक कि जब तक कि सुपरमैन के मरने के बाद भी जब फिर उसे कॉफिन में से निकाला जाता है, तब भी उसकी बॉडी जरा भी सड़ी नहीं या डिकम्पोज नहीं हुई। जबकि अगर कैप्टन मार्वल को बुलेट्स या हैवी फायरआर्म्स भी लगे तो वो मर सकती है, अगर वो अपने बाइनरी फॉर्म में नहीं हुई तो। लेकिन वही सुपरमैन को अपने क्लार्क केंट वाले फॉर्म में भी किसी भी बुलेट्स या हैवी अटैक से कोई चिंता नहीं, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता सिवाय क्रिप्टोनाइट के। तो अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल के एक पॉइंट के बारे में। सो गाइस, कैप्टन मार्वल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। तो गाइस, एक्ट्रेस ब्री लार्सन ने ये खुद कहा है कि कैप्टन मार्वल कैन लिफ्ट म्योलनिर एंड शी कैन एब्जॉर्ब एनर्जी टू। मार्वल स्टूडियोज ने इस बात में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, मगर काफ़ी फैन थ्योरीज है, जैसे कैप्टन मार्वल का टेसरेक्ट के होने पर यहाँ उसके पावर्स को एब्जॉर्ब करके बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, या फिर जब कैप्टन मार्वल इन मिसाइल्स के थ्रू पास हुई तब यहाँ मिले एनर्जीज को भी कैप्टन मार्वल ने एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद ही वो स्पेस में इन शिप्स को आसानी से तोड़फोड़ पाई। या फिर ये सीन जहाँ कैप्टन मार्वल इन थैनोस के रेन फायर को एब्जॉर्ब करके उससे मिले एनर्जी से अपनी स्ट्रेंथ बनाकर पूरे शिप को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही जब कैप्टन मार्वल यहाँ थैनोस को रोकती है, तब भी वो यहाँ गॉन्टलेट से ही पावर्स एब्जॉर्ब कर रही थी, और जब थैनोस ने पावर स्टोन को रिमूव किया तब वो चेन ऑफ पावर सोर्स टूट गया, और थैनोस उसे पावर स्टोन के पावर से दूर फेंक देता है। यानी कि जो भी अटैक कैप्टन मार्वल के ऊपर होते हैं, कैप्टन मार्वल उन्हीं अटैक की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके और पावरफुल हिट्स कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन इज इनकम्पेरेबल ड्यू टू हिज सुपरविजन, रिफ्लेक्सेस, हियरिंग एक्सेट्रा। तो गैस, ऐसे कोई भी पावर्स अभी तक MCU की कैप्टन मार्वल के पास नहीं दिखी है, और शायद फ्यूचर में भी ना दिखे, क्योंकि ऐसे पावर्स बस सुपरमैन के ही पास है। जहां सुपर हियरिंग के कारण सुपरमैन अपनी माँ तक के पास आए मुसीबत को समझ लेता है, काफ़ी दूर होते हुए भी, या फिर लुइस लेन जब मुसीबत में आई सुपरमैन तभी दूर रहते हुए भी सब कुछ सुन पाता है। यहाँ तक कि किसी के हार्ट बीट या ब्लड फ्लो को भी सुनने की कैपेबिलिटी सुपरमैन के पास है। साथ ही अपने सुपरविजन से सुपरमैन किसी बिल्डिंग या फिर शिप या प्लेन तक को क्लियरली देख सकता है, या बिना एक्सरे मशीन किसी के भी बॉडी के अंदर बाहर सब देख सकता है। जहां इस सीन में सुपरमैन इंटरोगेशन रूम के बाहर क्या चल रहा है सब कुछ देख सकता था, यहां तक कि उन सोल्जर्स के बारे में भी जानता था जो उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे। और बस लीड ही एक चीज़ है जिसके आर पार सुपरमैन देख नहीं सकता है, जिस कारण इस कोर्ट रूम सीन में पॉसिबली सुपरमैन इस बॉम्ब को देख नहीं पाया, क्योंकि लेक्स लूथर ऑलरेडी सुपरमैन के बारे में सब कुछ पता करके रखता है, जिस कारण वीकनेस भी वो जानेगा ही ना। वहीं सुपरमैन के सुपर रिफ्लेक्सेस के कारण वो
फ्लैश तक को मूव करते हुए देख सकता है या फिर उसके ऊपर अटैक तक कर सकता है, जिस कारण सुपरमैन के बराबर होना काफ़ी मुश्किल है। वहीं अब एक पॉइंट कैप्टन मार्वल के लिए, शी कैन सर्वाइव इन ऑलमोस्ट एवरी एटमॉस्फेयर। एमसीयू के स्पेस में किसी भी कैरेक्टर को सर्वाइव करने के लिए किसी स्पेस सूट, ऑक्सीजन मास्क जैसों की ज़रूरत होती है, और कैप्टन मार्वल के हेलमेट के कारण वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकती है और फोटोन ब्लास्ट कर सकती है या फिर वो अपने कॉम्बैट स्किल्स भी दिखा सकती है। लेकिन वहीं सुपरमैन अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाते ही अपने पावर्स को खोने के साथ एकदम वीक हो जाता है, मगर कैप्टन मार्वल स्पेस में फ्लाई करते हुए यहाँ तक कि टोनी स्टार्क के रहे शिप को भी उठाकर अर्थ के एवेंजर्स फैसिलिटी ले आती है। अब बात करते हैं सुपरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पावर के बारे में, और वो है ग्रेट हीलिंग फैक्टर। जब कोई सुपर हीरो इनवल्नरेबल हो और साथ ही एक ज़बरदस्त हीलिंग फैक्टर भी रखता हो तो उसका मुकाबला काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और सुपरमैन इन्हीं से तो भरा हुआ है। जब सुपरमैन की क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी वाली बॉडी अर्थ के एनवायरनमेंट और येलो सन के टच में आते ही उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। जहां बैटमैन का ये क्रिप्टोनाइट कट या फिर न्यूक्लियर मिसाइल का हिट भी सुपरमैन के सन के सामने आते ही सब कुछ हील हो गया। यानी कि जब तक येलो सन की सोलर रेडिएशंस सुपरमैन को मिलती रहेगी तब तक वो किसी भी चीज़ से हील हो जाएगा, और साथ ही सुपरमैन की बॉडी स्टील की हो जाती है, जिसे ना ही कोई किसी वेपन से या फिर अपने स्ट्रेंथ से बीट कर सके। गाइस, ये थी कैप्टन मार्वल और सुपरमैन से रिलेटेड एक वीडियो, जहां मैंने दोनों को ही कुछ पॉइंट्स के बेसिस में ये बताना चाहा कि क्यों वो दोनों सुपर हीरो से एक दूसरे से पावरफुल हैं। वैसे क्योंकि आप लोग डीसी रिलेटेड वीडियोस चाहते थे तो ये रही वो, जिसे मैंने मार्वल के साथ कंबाइन करके बनाया है ताकि कॉपीराइट क्लेम भी आए लेकिन कुछ व्यूज़ भी मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना भी लगी हो तो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने कॉपीराइट क्लेम लेके भी इसे बनाया है। और कमेंट करके बताएं कौन सा सुपर हीरो इनमें से आपका फेवरेट है। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मेरे नई चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर मैं बस मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट अपलोड करता हूँ, और थॉर की कॉमिक्स फिलहाल वहाँ चल रही है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।